Hello, ladies and gentlemen, and my dear students. Welcome back to the basic translation course of Youth Inspired YouTube channel. I hope you're enjoying. पिछले लेक्चर में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में पूरे स्टेटमेंट्स बनाने सीखे. हमने पॉजिटिव सेंटेंस में पूरे स्टेटमेंट्स बनाए. हमने अपने सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को मिला करके स्टेटमेंट बनाए. राइट? पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी. ओके? मुझे आशा है आप पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बहुत अच्छी तरीके से सीख चुके हैं. राइट? अगर आपको और प्रैक्टिस की आवश्यकता है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं. चलिए हम आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं. ओके, लेट्स सी. आज का हमारा पहला टॉपिक है प्रीपोजिशन. हम थोड़ी सी समझ आज लेंगे हमारी 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जो थी प्रीपोजिशन. राइट? हम नाउन पढ़ चुके हैं, प्रोनाउन पढ़ चुके हैं, वर्ब पढ़ चुके हैं. अब हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे प्रीपोजिशन की. हमारी 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच की ये होती क्या है. राइट? और एक सेंटेंस के अंदर ये कौन से शब्द होते हैं और इन शब्दों का अर्थ क्या होता है, इनसे हमें क्या समझना चाहिए. आइए इन सारे प्रश्नों के आंसर्स, इनके उत्तर हम अभी जानने की कोशिश करते हैं. राइट? देखिए, प्रीपोजिशन, हम प्रीपोजिशन शब्द से क्या समझते हैं. देखिए, प्रीपोजिशन में एक ऐसा शब्द आ रहा है जो मुझे बताता है कि प्रीपोजिशन होती क्या है. देखिए, पोजीशन. पोजीशन का अर्थ होता है स्थान. होता है ना? पोजीशन क्या बताता है? मेरा स्थान. तो प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन वह सारे शब्द हैं जो मुझे मेरे स्थान के बारे में बताते हैं. अरे, मुझे मेरे स्थान के बारे में बताते हैं मतलब कि मैं कहां से हूं? जी नहीं. देखिए, मेरे स्थान के बारे में नहीं, ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन के स्थान के बारे में बताते हैं. मतलब उसकी पोजीशन क्या है, उसका स्थान क्या है. जैसे ये मेरे पास एक पेन है ना? इस पेन की पोजीशन क्या है? यह मेरे हाथ में है ना? हाथ में. ये पेन कहाँ है? हाथ में. तो में के लिए मैं क्या प्रयोग करता हूं? इन. राइट? ये सारी की सारी आपके सामने प्रीपोजिशन लिखी हुई है. एक एक करके हम इन पर जाते हैं, इनके बारे में विस्तार से जानते हैं. ठीक है? पर आप समझने की कोशिश कीजिए. ये पेन मेरे हाथ में है, तो जो में बता रहा है वो क्या हुई? इंग्लिश में उसको बोलते हैं प्रीपोजिशन, क्योंकि ये पेन का स्थान बता रहा है. पेन का स्थान कहाँ है? मेरे हाथ में. राइट? तो हम बोलते हैं हाथ में को इन हैंड. राइट? या मेरे हाथ में तो इन माय हैंड. आपको समझ में आया? इसी तरीके से अगर ये पेन या कोई भी चीज टेबल के ऊपर पड़ी होती तो मैं उसको क्या बोलता? पर या ऊपर के लिए मैं प्रयोग करता हूं ऑन का. राइट? मैं बोलूंगा ऑन द टेबल. राइट? इसका मतलब है कि जिस भी चीज की मैं बात कर रहा हूं, पेन की बात कर रहा हूं, पेन टेबल के ऊपर है तो मैं बोलूंगा पेन कहाँ है? टेबल के ऊपर. दैट मीन्स ऑन द टेबल. राइट? आसान है. ओके, तो प्रीपोजिशन क्या हुई? अगर कोई आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? प्रीपोजिशन वह सारे शब्द हैं जो दो नाउन के बीच की पोजीशन बताते हैं. राइट? दो नाउन के बीच की पोजीशन बताते हैं. वो क्या हुए? वह सारे शब्द प्रीपोजिशन हुए. ऑल दोज वर्ड्स which tell the position between two nouns or pronouns are called preposition. okay okay, ये कुछ शब्द हैं, मतलब प्रीपोजिशंस में से कुछ शब्द हैं. प्रीपोजिशन ये सारी की सारी प्रीपोजिशंस हैं, पर ये कुछ हैं. राइट? सारी की सारी प्रीपोजिशन ही है. प्रीपोजिशन बहुत सारी होती हैं, तो हम सारी की सारी एक साथ नहीं जानेंगे. हम धीरे 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 करके जैसे ही उनका प्रयोग करेंगे हम सारी की सारी प्रीपोजिशंस को जान लेंगे. राइट? और इनके बारे में डिटेल में तो हम कहाँ पढ़ेंगे? एडवांस ट्रांसलेशन कोर्स. राइट? तो चलिए इनके बारे में जानना शुरू करते हैं. मुझे आशा है आप समझ गए प्रीपोजिशन क्या है और मैं किसकी बात कर रहा हूँ. राइट? अभी हम जैसे इन प्रीपोजिशंस पर काम करेंगे और इनके बारे में और एग्जांपल्स समझेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. इन्हीं का ही प्रयोग करके आज हम सोचना सीखेंगे. राइट? तो बड़े ध्यान से समझिएगा. चलिए, ओके, हम एग्जांपल्स देखना शुरू करते हैं. देखिए, पहला है मेरा ऑन. प्रीपोजिशन ऑन. ठीक है? ऑन का मतलब होता है पर या ऊपर. राइट? पर या ऊपर. कभी भी मुझे बताना हो कि कोई चीज किसी चीज के ऊपर है, राइट, इस पर, उस पर या ऊपर, तो मैं किसका प्रयोग करता हूं? मैं ऑन का प्रयोग करता हूं. राइट? जैसे कोई चीज पड़ी है टेबल पर, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो मैं बोलता हूं ऑन दी टेबल. टेबल पर. आप मेरे साथ अगर बोलने की कोशिश करेंगे तो ये सारी की सारी चीजें आप ग्रास्प कर लेंगे, मतलब आपको समझ में आ जाएंगी. राइट?
अगर आप बोलेंगे जल्दी समझ में आएगा। जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं, देखते हैं और साथ में बोलते भी हैं तो वो चीजें हमें बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। आपको याद होगा बचपन में टीचर क्या बोलती थी, बेटा ये क्या लिखा है, ए देखो, ए इसको क्या बोलते हैं, ए साथ में बोलो ए। तो क्या होता है, बच्चा भी सीख जाता है कि ये ए होता है। अब उसको क्या पता वो ए होता है बी होता है, मैडम बता रही है, मैडम बोलने के लिए बोल रही है तो वो सीख जाता है, हाँ भाई ये ए होता है। भाई इसी तरीके से जब मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपके साथ, अगर आप भी मेरे साथ बोलेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, याद हो जाएगा। राइट, वैसे तो ये काफी आसान चीजें आपको ऑलरेडी आती होंगी, पर मैं आपको और क्लियर कर रहा हूँ। राइट, तो टेबल पर है तो मैं बोलता हूँ ऑन द टेबल। राइट, अब मैं कहाँ लिख रहा हूँ, बोर्ड पर, तो मैं क्या बोलूंगा, ऑन द बोर्ड। राइट, ओके, आप लेक्चर कहाँ देखते हो, यूट्यूब पर, तो मैं बोलता हूँ ऑन यूट्यूब। राइट, ऑन प्रीपोजिशन का मतलब बिल्कुल समझ गए। ओके, नेक्स्ट, इन। इन का मतलब होता है में, जब कोई किसी चीज के अंदर हो। राइट, जैसे मैं कहाँ खड़ा हूँ, इन द रूम, एक कमरा है जिसमें मैं खड़ा होकर के लेक्चर तैयार कर रहा हूँ। राइट, सो मैं कहाँ खड़ा हूँ, इन द रूम, एक कमरे में। ठीक है, इसी तरीके से आप भी जहाँ बैठे हैं जिस कमरे में, राइट, सो यू कैन से इन द रूम, कमरे में। हम कहाँ पढ़ रहे हैं या आप कहाँ पढ़ते हैं, आप क्लास में पढ़ते हैं तो इन द क्लास। तो कभी भी मैं प्रयोग करूं कि कोई किसी चीज के अंदर है, इन, तो मैं किसका प्रयोग करूंगा, प्रीपोजिशन इन। राइट, क्लियर। चलिए अब हम सीखते हैं मैंने एट और इन क्या लिखा है। देखिए, ओके, देखिए इसमें पहले हम एट प्रीपोजिशन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सिर्फ एट को। जब मैं एट का प्रयोग करता हूं समय के लिए, किसके लिए, समय के लिए, समय के लिए कैसे करता हूं, समय के लिए। ठीक है, आप लोगों ने जो वीडियो के थंबनेल पे देखा होगा, इस तरीके से लिखा था @4:15 PM। क्या मतलब होता है इसका, ये जो @ होता है ना, ये शॉर्ट में लिखा जाता है किसके लिए, एट। आप बात समझ पा रहे हो, शॉर्ट में 4:15 पे क्लास शुरू होती है तो उसके लिए मैं शॉर्ट में लिखता हूँ क्या, @ का मतलब क्या होता है, एट। तो जब भी मुझे समय बताना हो कि कोई चीज किस समय होने वाली है, तो उस समय को बताने के लिए मैं कौन सी प्रीपोजिशन का यूज करता हूँ, एट का। समझ रहे हैं आप, सिर्फ इतना लिख दीजिए कि एट का प्रयोग समय के लिए होता है और उसके साथ में कुछ एग्जांपल्स लिख लीजिए। ठीक है, देखिए थोड़ा समय को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सुबह के 12, जिसको मैं बोलता हूँ 12 AM। ठीक है, तो क्या हो जाती है, मॉर्निंग हो जाती है। क्या हो जाती है, मॉर्निंग। ठीक, बहुत जरूरी चीज है ये, खासकर स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो ये सारी की सारी चीजें हमें ध्यान रखनी होती हैं। ठीक है, तो हम ये प्रीपोजिशन की मदद से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए, 12 बज रहे हैं सुबह, तो सुबह 12 बजे के मतलब सुबह जब रात हो रही होती है, राइट, रात खत्म होती है और फिर 12 बजते हैं, तो उस 12 AM की बात कर रहा हूँ। राइट, तो फिर सुबह होती 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 फिर बजती है हमारे 12 PM, जिसको मैं बोलता हूँ आफ्टरनून। क्या बोलता हूँ, आफ्टरनून बोलता हूँ ना। राइट, इसके बाद 4 बज जाते हैं, राइट, 4 PM बोलता हूं मैं। ठीक है, जिसको मैं बोलता हूं इवनिंग। ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। देखिए, ये जो सुबह के 12, अच्छा यहाँ से इवनिंग हो जाती है, फिर उसके बाद इवनिंग के बाद नाइट हो जाती है। ठीक है, अब जब वो रात खत्म होती है तो फिर से क्या जाते हैं, 12 बज के मतलब 12 बज जाते हैं और सुबह हो जाती है, मॉर्निंग। राइट, तो आप जानते ही होंगे कि आफ्टरनून से पहले का जो समय होता है तो हम क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग। राइट, गुड मॉर्निंग बोलते हैं ना। जैसे ही 12 बज जाते हैं तो 12 बज के और 4 बजे से पहले का जो समय होता है वो किसका होता है, आफ्टरनून। मतलब 4 बजे से पहले और 12 बजे के बाद मैं हमेशा क्या विश करता हूँ, मैं बोलता हूँ गुड आफ्टरनून। राइट, तो ये मेरा दोपहर के बाद का जो समय होता है, इसमें हमेशा मैं समय के साथ क्या लगाता हूँ, PM। क्या लगाता हूँ, PM। राइट, और 12 बजे से जो पहले का समय होता है, ठीक है, इसमें मैं हमेशा क्या लगाता हूँ, AM। बात समझ में आई। तो 12 बजे सुबह से लेकर के 11:59 तक AM होता है। ठीक है, फिर 12 बज जाते हैं तो आफ्टरनून हो जाता है, तो मैं बोलना शुरू कर देता हूँ गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। राइट,
उसके बाद 3:59 तक मैं फिर से क्या बोलता हूं, मैं बोलता हूं गुड आफ्टरनून। जैसे ही 4 बज जाते हैं तो क्या हो जाती है, इवनिंग, राइट। तो मैं बोलना शुरू कर देता हूं गुड इवनिंग। अब दो चीजें आती हैं, गुड इवनिंग और गुड नाइट, राइट, गुड इवनिंग और गुड नाइट, ठीक है। अब देखिए इनमें क्या फर्क होता है, जल्दी से देखते हैं। जब भी 4 बजे के बाद मैं किसी से मिलता हूं, राइट, तब मैं उनको बोलता हूं गुड इवनिंग, राइट। और जब मैं उनसे विदा ले रहा होता हूं, मतलब जब हम जा रहे होते हैं, तो मैं उनको बोलता हूं गुड नाइट। जी हाँ, अगर 4:01 भी हो रहा हो तो आप मिलते हैं तो आप बोल सकते हैं गुड इवनिंग, और जब आप जा रहे हो तो आप बोल सकते हैं गुड नाइट। तो जैसे ही हमारा लेक्चर खत्म होता है तो मैं भी आपको विश कर सकता हूँ गुड नाइट, राइट। तो आप मेरी बात समझ पाए, ये बहुत जरूरी है जानना, किसके लिए, खासकर इंग्लिश के लिए, ओके। तो चलिए, खैर मैं तो आपको ये बता रहा था ये पीएम और एएम क्या होता है, ओके। आई होप आपको क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं समय की, ठीक। तो अगर मुझे बताना है कि मेरी क्लास कब होने वाली है, ठीक है, या फिर आपके पेरेंट्स ने आपसे पूछा बेटा आपकी इंग्लिश की क्लास कब है, तो आप उनको बोलोगे एट 4:15 PM, राइट। ओके बेटा आपकी क्लास कब खत्म होगी, मेरी क्लास 5 बजे खत्म होगी, तो मैं बोलूंगा एट 5 PM, ओके। अगर मैं बोलूँ आप कब उठते हो, तो आप क्या बोलोगे, एट 5 AM, एट 6 AM, राइट, एट 12 PM, 12 बजे उठता है कोई, राइट। चलिए, तो आप समझ गए हो, जब भी मुझे समय बताना हो किसी को, मैं कौन सी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करूंगा, मैं इस्तेमाल करूंगा एट का। क्लियर, ओके। देखिए, एट का जो प्रयोग हमने अभी देखा टाइम के लिए, ठीक। अभी हम देखेंगे एट और इनका प्रयोग होता है प्लेस यानी जगह के लिए। किसके लिए, जगह के लिए। प्लेस का मतलब होता है जगह। तो अभी मैंने देखा एट का प्रयोग समय के लिए, टाइम के लिए, और अब मैं देखूंगा एट का प्रयोग जगह के लिए यानी प्लेस के लिए कैसे होता है। देखिए, बहुत जरूरी है, समझने की कोशिश कीजिएगा, ओके। अगर मैं पंजाब में रहता हूं, मैं पंजाब में रहता हूं, राइट, तो मे के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन, राइट। तो यहाँ पे भी इनका मतलब क्या होता है, मे, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा इन पंजाब। याद रखिएगा, कभी भी आप इंग्लिश लिखते हुए जब किसी बड़ी सिटी या फिर किसी स्टेट या हमारी कंट्री लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैसे लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे, राइट। तो अब मैं अगर बोलता हूं मैं पंजाब में रहता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, पहले की तरह ही इन पंजाब, ठीक है। ऐसे अगर मैं बोलूं मैं देहरादून में रहता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, इन देहरादून, राइट। चलिए, पर अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं उत्तराखंड में देहरादून में रहता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा। अब यहाँ पे ना आपको एक समझने वाली चीज है, क्या है, मैं आपको लिख के बताता हूँ, देखिए, ठीक है। मैंने लिखा है एट देहरादून इन उत्तराखंड, ठीक है। तो हमें समझने वाली चीज यही है कि जब मैं इन दोनों का प्रयोग किसी जगह या स्थान बताने के लिए प्रयोग करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, जो बड़ी चीज है मेरी, जैसे उत्तराखंड मेरा क्या है, बड़ा है, ठीक है। देहरादून उत्तराखंड के अंदर है ना, तो देहरादून कैसा हुआ, छोटा, उत्तराखंड क्या हुआ, बड़ा। तो जो बड़ा होता है उसके अंदर ही तो छोटी चीज आएगी ना, तो इसलिए बड़े के साथ में मैं क्या लगाता हूँ, इन, ठीक है। और जो छोटा है उसके साथ में क्या लग जाती है, एट। बात समझ में आई। चलिए, इसी तरीके से अगर मैं देहरादून में कोई एक कॉलोनी है, मैं मानता हूं कोई ए कॉलोनी है, मैं देहरादून में किसी ए कॉलोनी में रहता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, तो मैं बोलूंगा एट ए कॉलोनी इन देहरादून। देहरादून को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। तो अब मैंने क्या लिखा कि मैं देहरादून में ए कॉलोनी के अंदर रहता हूं। आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो ऐसे ही कोई बड़ी चीज होगी, ठीक है। जैसे आप उत्तराखंड में उत्तरकाशी में रहते हो, तो आप बोलोगे इन उत्तराखंड एट उत्तरकाशी, है ना। अगर आप उत्तरकाशी में भी किसी और जगह में रहते हो, तो आप बोलोगे इन उत्तरकाशी एट दिस प्लेस। समझ आई।
तो एट और इन का प्रयोग इस तरीके से होता है। मुझे आशा है कि अब आप बड़े आसानी से समझ गए हो। हमें इन याद रखना है बस, जो बड़ी जगह है उसके साथ में क्या आएगा, इन, क्योंकि उसमें है छोटी जगह। ठीक है, चलिए हम अपनी अगली प्रपोजिशन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्या है, टू। ओके, देखिए हमारी अगली प्रपोजिशन है टू। टू का प्रयोग मैं कब करता हूँ? टू का प्रयोग मैं ज्यादातर करता हूँ जाने के लिए। जाने को हम क्या बोलते हैं? जाने को हम बोलते हैं गो। सो गो के साथ जब भी गो आता है और उसके साथ मुझे लिखना होता है मैं कहीं जाता हूँ, तो मैं किसका प्रयोग करता हूँ? गो टू। ठीक है, जैसे मैं अगर कह रहा हूं मैं स्कूल जाता हूं, राइट, तो मैं क्या बोलूंगा? गो टू स्कूल। ठीक है, इसी तरीके से जाने के लिए आप जब भी लगाएंगे, जब भी आपका गो आ जाए तो उसके साथ आप क्या इस्तेमाल करेंगे? टू। टू क्या बताता है मेरा? टू टू बताता है कि मैं किसी जगह पर जा रहा हूँ, जाता हूँ, जाऊंगा, राइट। तो जब वो जगह आ रही है तो उस बताने के लिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करता हूँ? टू का। बात समझ में आई? राइट। इसी तरीके से प्रीपोजिशन होती है हमारी फ्रॉम, मतलब से। फ्रॉम, अब जाना तो किसी तरफ होता है, किसी जगह होता है, राइट, पर आना जो होता है वो तो किसी जगह से होता है ना, तो इसीलिए हम से के लिए क्या प्रयोग करते हैं? फ्रॉम। ठीक है, अब जाता हूं तो गो टू स्कूल, पर जब आता हूं तो कम फ्रॉम स्कूल, क्योंकि मैं स्कूल से आता हूं, है ना, मैं स्कूल से आता हूं। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बोलूं मैं घर आता हूं, आने को क्या बोलते हैं? कम। तो क्या मैं फ्रॉम लगाऊंगा? कम फ्रॉम स्कूल, या फिर मैं कम टू होम लगाऊंगा? बताइए। कम फ्रॉम होम, मैं घर आया हूं भाई, मैं घर से थोड़ी ना आया हूं। अगर मैं घर से आता तब तो मैं लिख देता कम फ्रॉम होम। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं तो घर आया हूं, मैं घर से नहीं आया, तो मैं फ्रॉम तो नहीं लगा सकता। क्या मैं फ्रॉम लगा सकता हूं? नहीं। ठीक है, दूसरा देखते हैं, कम टू होम। टू नहीं लगता, तो मैं सीधा बोलूंगा अगर मैं घर आया हूं तो कम होम, आई हैव कम होम, राइट। ठीक है, अगर मैं कहीं से आ रहा हूं, जैसे कम फ्रॉम, तो मैं फ्रॉम का इस्तेमाल कर सकता हूं, राइट। अगर मैं कहीं आया हूं तो मैं क्या बोलूंगा? सीधा कम होम, राइट। क्लियर? चलिए, अब देखिए मैंने क्या लिखा है, टू फ्रॉम। ये भी काफी आसान है, टू फ्रॉम। अगर मैं किसी जगह से किसी जगह तक जा रहा हूं तो मैं किसका इस्तेमाल करता हूं? टू और फ्रॉम। तो जिस जगह से जा रहा हूं उसके साथ में क्या आएगा? मुझे पता है आप समझ गए होंगे अभी तक, फ्रॉम। फ्रॉम। ठीक है, मान लीजिए मैं किसी शॉप यानी दुकान से घर की तरफ जा रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा क्योंकि मैं कहां से जा रहा हूं? मैं घर से दुकान जा रहा हूं, सो फ्रॉम होम टू शॉप। इसी तरीके से अगर मैं शॉप से घर की तरफ जा रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा? फ्रॉम शॉप टू होम। क्लियर? चलिए अपनी आखिरी पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं, विद। विद का अर्थ क्या होता है? विद का अर्थ होता है साथ, राइट। तो अगर मैं बोलूं दोस्तों के साथ, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे विद फ्रेंड्स। क्या बोलोगे? विद फ्रेंड्स। अगर मैं बोलूं माँ जी के साथ, तो आप क्या बोलोगे? विद मदर। अगर मैं बोलूं पिताजी के साथ, तो आप क्या बोलोगे? विद फादर। भाई के साथ विद ब्रदर, बहन के साथ विद सिस्टर, कजिन के साथ विद कजिन। ये तो बहुत आसान है, ये तो हम जानते हैं ऑलरेडी, जानते हैं ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट अवर प्रीपोजिशन। चलिए एक नजर मार लेते हैं फटाफट, हमने क्या पढ़ा अभी तक। ऑन कभी भी आता है अगर कोई चीज किसी के ऊपर है, ठीक है। इन तब आता है जब कोई चीज किसी के अंदर है, किसी चीज में है, राइट। एट, एट का प्रयोग मैं करता हूं टाइम के लिए, जैसे एट 4:15 PM। ठीक है, एट और इन दोनों का साथ में प्रयोग मैं करता हूं किसी जगह को बताने के लिए। जो बड़ी जगह है उसके लिए मैं बोलता हूं इन, और जो छोटी जगह है उसमें उसके लिए मैं बोलता हूं एट। जैसे एट देहरादून इन
उत्तराखंड, ठीक है। फिर टू, जब भी मैं कहीं जा रहा होता हूँ, खासकर किसके साथ, गो, जाने को गो बोलते हैं, तो गो के साथ हमेशा जगह से पहले टू लगता है, जैसे गो टू स्कूल, ठीक है। फिर फ्रॉम, फ्रॉम का अर्थ होता है से, ठीक है, जब किसी जगह से आना हो, जैसे स्कूल से घर, तो कम फ्रॉम स्कूल, राइट। टू और फ्रॉम का साथ में इस्तेमाल, अगर मैं किसी जगह से किसी जगह तक जा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल घर से शॉप तक यानी दुकान तक, या घर से स्कूल तक, तो मैं बोलूंगा फ्रॉम होम टू स्कूल, राइट। इसी तरीके से फिर मैंने आखिरी पढ़ा विद का अर्थ क्या होता है, विद का अर्थ होता है साथ, किसी के साथ, जैसे विद फ्रेंड्स तो दोस्तों के साथ, है ना। पेरेंट्स, पेरेंट्स के साथ, तो विद पेरेंट्स। क्लियर? आई होप आपको प्रीपोजिशन का आइडिया लग गया है, आप जान चुके हैं प्रीपोजिशन क्या होती है, राइट। और थोड़ा आप ये भी जान चुके हैं कि इन प्रीपोजिशंस का प्रयोग किस तरीके से करना है। ओके, जान गए ना। अभी हमने जो प्रीपोजिशन सीखी है, आप क्या करेंगे, आप इन 10 स्टेटमेंट्स में प्रैक्टिस करेंगे, राइट। ये 10 स्टेटमेंट्स हैं आपके लिए, ये होमवर्क नहीं है, ये आपको अभी करना है। ओके, तो चलिए शुरू हो जाइए। आपको इन क्वेश्चंस को करने के लिए सिर्फ 2 मिनट का समय दिया जाएगा, तो क्वेश्चंस को लिखने में समय ना बर्बाद करें, सीधा क्वेश्चन पढ़िए और अपने आंसर्स कॉपी में लिखते जाइए, राइट। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब, ठीक 2 मिनट के बाद मैं आपको इनके आंसर्स बताऊंगा। ओके, चलिए शुरू हो जाइए। ओके, स्टॉप। चलिए आंसर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैं स्कूल जाता हूं, राइट। तो हमने पढ़ा है जब भी हमारा गो आता है और कहीं जाने के लिए हम किस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, टू, राइट। सो मैं स्कूल जाता हूं को हम बोलेंगे आई गो टू स्कूल। नेक्स्ट, क्लास 5 बजे शुरू होती है, जब भी हमें समय दिया होता है 5 बजे, तो हम कौन सी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, आपको याद है, at, right? So answer is the class will start at 5 PM. ओके, चलिए अगला देखते हैं। मैं स्कूल से आता हूं, तो यहां पर प्रीपोजिशन है हमारी से, तो हम से के लिए किस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, फ्रॉम। सो आई कम बैक फ्रॉम स्कूल। ओके, चलिए अगला, लुधियाना पंजाब में है, राइट। तो मे के लिए कौन सी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है, इन, राइट, इन। ओके, सो आंसर इज लुधियाना इज इन पंजाब। नेक्स्ट, मैं उत्तराखंड में रुड़की में रहता हूं। ओके, तो उत्तराखंड में है रुड़की, तो जो बड़ी जगह होती है हमने पढ़ा था उसके साथ इन आता है, और जो छोटी होती है उसके साथ एट आता है, राइट। सो आंसर विल बी आई लिव एट रुड़की इन उत्तराखंड। ओके, चलिए अगला स्टेटमेंट देखते हैं। मैं पिताजी के साथ खाता हूं, राइट। सो के साथ जो प्रीपोजिशन होती है
के साथ के लिए मैं क्या यूज करता हूँ? विद, राइट? आई होप आप सबने सही किया होगा. आई ईट विद फादर. नेक्स्ट, किताब टेबल पर रखी है, राइट? पर या ऊपर के लिए मैं किस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करता हूँ? आई यूज ऑन, राइट? ओके. नेक्स्ट इज हम स्कूल में पढ़ते हैं. में के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इन, राइट? सो आंसर इज वी रीड इन स्कूल. नेक्स्ट, रेस दिल्ली से नोएडा तक है. सो दिल्ली से है, से के लिए किस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है? फ्रॉम. सो द रेस इज फ्रॉम दिल्ली. तक, नोएडा तक है, तो तक के लिए मैं इस्तेमाल करता हूं टू. सो योर आंसर इज द रेस इज फ्रॉम दिल्ली टू नोएडा. ओके. नेक्स्ट, कल हम घर जाएंगे, राइट? कल हम घर जाएंगे. कहां जाएंगे? घर जाएंगे. ओके. तो आपने क्या लिखा है आंसर? वी विल गो टू होम टुमारो, राइट? सबने ये लिखा है? किसी ने गलत तो नहीं किया? फ्रॉम तो नहीं लगाया किसी ने? चलिए, अगर आपने ये टू लगाया तो आपका आंसर गलत है. क्यों गलत है? आइए देखते हैं. वी विल गो टू होम, राइट? जब अभी हमने देखा, मैंने आपको ये सिखाया है कि जब भी गो आएगा तो हमारा क्या लगता है? टू लगता है, राइट? ओके. अभी तक तो हम गो के साथ टू का इस्तेमाल कर रहे थे, राइट? जैसे यहाँ स्कूल आया तो गो टू स्कूल, है ना? स्कूल के साथ हम लोग क्या लगाते थे? गो टू स्कूल. यहाँ पर समझने वाली बात और चीज यह है, और आप यही पॉइंट याद रखेंगे कि ये मेरा एक शब्द है. शब्द होता है घर, होम. होम को बोलते हैं घर. जब भी ये शब्द आ जाए तो इसके साथ मैं किसी भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करूंगा, राइट? यही कारण है कि मैं गो के साथ टू का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं यहाँ. वी विल गो होम टुमारो आएगा आंसर. ठीक है. तो चलिए, यहाँ पर आप दो चीजें सीखेंगे. पहली चीज तो यही है कि जो शब्द है मेरा होम, इसके साथ मैं कभी भी किसी भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करता. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट हम सीखेंगे कि जरा ध्यान दीजिए, ये सारी की सारी जो प्रीपोजिशन है, टू, एट, फ्रॉम, इन, ध्यान से देखिए. टू के बाद क्या आ रहा है? स्कूल. स्कूल क्या होता है? नाउन. फ्रॉम के बाद क्या आ रहा है? स्कूल. स्कूल क्या होता है? नाउन, राइट? इन के बाद क्या आ रहा है? पंजाब. पंजाब क्या होता है? नाउन, है ना? एट के बाद क्या आ रहा है? रुड़की. रुड़की क्या होता है? नाउन. इसी तरीके से विद. विद के बाद क्या आ रहा है? फादर. फादर क्या होता है? नाउन. तो हमने क्या सीखा कि हमेशा अगर हम एक प्रीपोजिशन जान गए, प्रीपोजिशन क्या होती है, तो हम पता लगा सकते हैं कि नाउन कौन कौन से हैं. बात समझ में आई? तो प्रीपोजिशन एक सेंटेंस में जहां भी होगी तो उसके बाद हमेशा क्या आएगा? उसके बाद हमेशा नाउन आएगा. आप मेरी बात समझ गए भाई? तो चलिए, हमने क्या सीखा जरा देखते हैं. हमने पहला पॉइंट ये सीखा कि होम जो शब्द होता है इसके साथ कभी भी कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आती है. ये हमने पहले देखा, राइट? जैसे एग्जांपल में मैंने यहाँ दिया है, हम सीधा बोलते हैं आई गो होम. मैं नहीं बोलता आई गो टू होम. ये गलत हो जाता है अगर मैं आई गो टू होम बोलूंगा, राइट? दूसरा हमने सीखा कि प्रीपोजिशन जो होती है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला शब्द वह या तो नाउन होगा या फिर कोई प्रोनाउन होगा. ये एग्जांपल्स आप और देखेंगे आगे, राइट? तो हम हमेशा याद रखेंगे कि प्रीपोजिशन के बाद वाला शब्द हमेशा क्या होता है? नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है. जैसे यहाँ दिखाया हुआ आई गो टू स्कूल, आई ईट विद फादर, तो टू मेरी प्रीपोजिशन है और उसके बाद जो आया स्कूल वो क्या हुआ? नाउन. इसी तरीके से विद मेरी प्रीपोजिशन है और उसके बाद फादर आया तो फादर क्या हुआ? नाउन. क्लियर? ये बहुत जरूरी चीज है, आप लोग को याद रखनी है. ओके. चलिए, अगर आप यहाँ तक सीख गए हैं तो आप प्रीपोजिशन बहुत अच्छे तरीके से सीख गए हैं. तो ये रहा आपका होमवर्क. होमवर्क में है आपके लिए 10 स्टेटमेंट्स, राइट? होमवर्क को आपको अभी लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट? आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और फिर सारी की सारी क्वेश्चंस को लिख सकते हैं. ओके. तो अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं सोच कर लिखना, राइट? इसके लिए ये प्रीपोजिशंस बहुत जरूरी हैं. मैं आशा करता हूँ नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप प्रीपोजिशन बहुत अच्छी तरीके से सीख चुके होंगे. ओके. हम इसका इस्तेमाल करेंगे. चलिए, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. अगर आपको हमारा फ्री कोचिंग इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे सपोर्ट कीजिए. हमारे इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. हैव अ गुड टाइम.